बीबी जी राम जी के तहत हर एक सप्ताह अलग अलग हम लोगों को पूछना। ग्राम सभा ग्राम स्तरीय बैठक में 5 मिनट का सरल संवाद, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत काम का वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार, भुगतान की प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता, योजना निर्माण शामिल है। ध्यान से 2047 तक यह कानून विकसित भारत 2047 को करने के उद्देश्य से इसको किया गया। स्पेशल 30,000 करोड़ रुपया दिया है जो लायबिलिटीज हम लोग का है उसको पूरा करने के। और बजट का अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 26-27 के अलावा जो लायबिलिटी जो पेमेंट है उसको पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ रुपया दिया गया है। उसको पूरा करने 31 मार्च तक कोई नया काम हम लोग चालू नहीं करेंगे। हम लोगों को वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए वैसा स्कीम जो युक्त धारा में डालेंगे उसी स्कीम को हम लोग कर पाएंगे। युक्त धारा को केंद्र सरकार का एक जीपीएस सिस्टम है। तो सर बताएं कि आप पहले लेते थे बिना प्लानिंग के कि यहाँ पर पोखरा बनाना है, पोखरा बना दिए, वहाँ पर पानी ही नहीं आया, तो पोखरा का जो भी पैसा लगा था निगरानी जो है से एआई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हर तरह से बीबी राम जी एक्ट को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित हुई कार्यशाला विकसित भारत बनाने का दिलाया गया संकल्प। भारत सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदलकर बीबी राम जी एक्ट लाए जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य मीडिया आदि सभी लोगों को जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड के बीबी राम जी कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को कार्यशाला आयोजित की गई। मौके पर डीपीओ राजेश कुमार एवं कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को बीबी जी राम जी कानून के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि यह कानून अब मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन काम की गारंटी देता है। इसके अलावा ये विकसित भारत का संकल्प लेकर आया है। इसमें जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका का कार्य, जलवायु परिवर्तन आदि कार्य किए जाने हैं। इसको लेकर आम जन से लेकर पंचायत प्रतिनिधि एवं सभी लोग जागरूक हों तथा इसको अमली जामा पहनाने का काम करें ताकि 2045 तक प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना साकार हो सके। मौके पर अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को संकल्प भी दिलाया। सुनिए। हम संकल्प लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के अपने गांव को विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को प्रभावी क्रियान्वित सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत ग्राम सभा में मिल बैठकर गांव की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान तैयार करेंगे। इस प्लान में हम सभी कार्यों को जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, मुख्य ग्रामीण संरचना, आजीविका से संबंधित कार्य, आपदा से निपटने हेतु जुड़े कार्यों के श्रेणी में विभाजित करेंगे। विकसित भारत जी राम जी कानून के अंतर्गत अब काम की मांग प्रत्येक वित्तीय वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। संकल्प दिवस, इसमें गतिविधियां क्या करना है तो ग्राम स्तर पर सामूहिक संकल्प, समय पर काम, पूरा भुगतान और पारदर्शिता। इसमें क्या मतलब थीम क्या है दूसरा सप्ताह में कि ग्राम पंचायत पर सामूहिक संकल्प, समय पर काम, पूरा भुगतान और पारदर्शिता। तीसरा जो है से बैनर, पोस्टर प्रदर्शन कानून को मजबूत और अधिकार को सुरक्षित करने के ख्याल से मतलब लगे कि नहीं हर कोई जन मानस में यह कानून के बारे में जानकारी लोगों को हो गई।
रोजगार अधिकारों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता, श्रमिकों में विश्वास और जागरूकता को सुदृढ़ीकरण करने के ख्याल से मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी के तहत जो परिवर्तन हुआ है उसका मूल्य जो सिद्धांत और जो 2037 तक विकसित भारत बनाने में ग्राम पंचायत की भूमिका और ग्राम पंचायत के क्या योगदान निभाना है, इस संबंध में कि विकसित भारत जी राम जी के तहत ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत और सभी कर्मियों की क्या भूमिका होगा, इस संबंध में यह कार्यशाला निर्धारित किया है। खास बदलाव क्या है? दोनों में बदलाव यही है कि पहले 100 दिन का एक संयुक्त परिवार का एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार का गारंटी था, अब यह बढ़ाकर 125 दिन का किया गया। और इसके तहत जो है से ग्राम पंचायतों का जो 4 तरह का मुख्य तरह के काम जो है से जल संबंधित कार्य, ग्रामीण संरचना, आधारभूत संरचना संबंधित कार्य, आजीविका को बेहतर करने के उद्देश्य से का कार्य और क्लाइमेट एक्सचेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्य की प्राथमिकता के ख्याल से विकसित भारत को उद्देश्य को पूरा करने के ख्याल से इसको बनाया गया। मौके पर सदर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया, वह भी सुनिए। जी राम जी पर एक कार्यशाला का आयोजन किए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप सारी चीज़ों को ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, जल की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और रोजगार पैदा करना, पंचायतों को सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देने में सक्षम है। इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। वाटर कंजर्वेशन, जल सुरक्षा बहुत जरूरी है गांव के लिए। मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। ग्रामीण में लोगों को आजीविका मिले, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस और रोजगार पैदा करना, और पंचायतों को एक ऐसा इकोनॉमी देना जो अपने डेवलपमेंट में सक्षम बना। जल स्रोत और आजीविका रोजगार के लिए क्या इसमें हम लोग जो लिए हैं कि जैसे बायोगैस प्लांट ले सकते हैं, फिर हम लोग पौधारोपण कर सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं, मुर्गी सेट, बकरी सेट कर सकते हैं, वाटर सेट डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब का हम लोग काम करके उसमें जल सुरक्षा कैसा हो, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। लोगों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे मशरूम है और भी अदर एक्टिविटी जो गांव में संभव है, वो सारी चीज़ों को ट्रेनिंग देकर लोगों को सक्षम बनाएंगे। मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने भी राम जी एक्ट को अमली जामा पहनाने एवं विकसित भारत में सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।